सोशल मीडिया पर अचानक से जो खबरें आती हैं उसकी वजह से लोगों को लगता है कि कुछ नई चीज़ है ये, तो यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या ये वायरस कोई नया वायरस है या पहले से मौजूद था ये? नहीं, ये वायरस नया वायरस नहीं है। पहले से भी बहुत बार इनकी इस वायरस के आउटब्रेक्स हुए हैं। हांटा वायरस एक स्पेशली हॉर्सेस वगैरह में भी देखे गए हैं पास्ट में इनके आउटब्रेक्स। तो जो ये वायरस है, नया वायरस नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जो असर होता है इन्फेक्शन का, ये हमारे लंग्स में होता है या कभी कभी किडनी पे भी होता है। ये सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करता है हांटा वायरस। जी। और नॉर्मल जो इसके इनिशियल लक्षण होते हैं वो आपके नॉर्मल फ्लू की तरह होते हैं। तो इसीलिए बहुत कॉमनली मिस होने का चांस होता है, और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कभी भी फ्लू जैसे लक्षण आए तो क्या हमें हंटा वायरस हो गया। मेरे पास भी इस तरह की काफी क्वेरीज आई हैं। तो इस तरह का बिल्कुल नहीं है कि कोई आम तौर पे अगर किसी को फ्लू है तो वो आप हंटा वायरस सोचेंगे। बट हाँ, अगर आप कहीं ट्रैवल करके आए हैं या आउटब्रेक वाली जगह से घूम के आए हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल किया है या आपके किसी दोस्त ने किया है, आप उनसे मिल के आए हैं, आज वो बीमार है, आप उनसे मिल के आए, काफी समय बिताया साथ में, फिर आपको लक्षण आते हैं, तो जरूर जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनको जरूर इस बात का जिक्र करें ताकि इस बीमारी के बारे में सोचा जा सके, सही समय पे एहतियात लिया जा सके। तो बिल्कुल। सतर्कता इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आज हम और आप बात भी कर रहे हैं इस जी। वायरस के बारे में। जी, सतर्कता बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने अभी ज़िक्र किया कि ये रोडेंट्स, चूहों से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन मान लीजिए अगर एक बंद कमरा है, कोई खेत है या गोदाम है, पुराना कोई कमरा मान लीजिए, स्टोर रूम है, वहाँ चूहे होते हैं, तो वहाँ इसके फैलने का खतरा हो सकता है क्या? तो देखिए, चूहे में अगर वायरस है तभी ये वायरस वो किसी इंसान को दे सकता है। जी। तो सबसे जरूरी है कि अगर इन्फेक्टेड रॉडेंट्स हैं आसपास, तो इसलिए ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जिस जगह आउटब्रेक होता है उस जगह के आसपास या उस जगह के आसपास जाने से, वहां घूम के आने से, वहां के कोई एनिमल, अगर कुछ ऐसा चल रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री चल रही है, वहां से शिप्स आ रहे हैं जहां से चूहे आ सकते हैं, तो इन तरीकों से जरूर इन्फेक्टेड रॉडेंट्स हो सकते हैं, इन्फेक्टेड चूहे हो सकते हैं, जिसके मल मूत्र से ये बीमारी फैल सकती है। फैलने का दर कोरोना की तरह नहीं होना चाहिए, ये पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जी। हाँ, बट इस तरह से ये जरूर फैल सकता है। बट चूहे अगर इन्फेक्टेड होंगे तभी उनके मल मूत्र में ये वायरस होगा और तब ये फैला सकते हैं, इस तरह बिल्कुल। की डॉक्टर वायरस। अंकिता, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से ये जो वायरस है, आपने ज़िक्र किया कि कोरोना नहीं है, लेकिन इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन होता है इसका? अगर होता है तो कैसे होता है वो? इंसान से इंसान में इसका ट्रांसमिशन देखा गया है। इनफैक्ट अभी भी जो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो डब्ल्यूएचओ ने नोटिफाई किया है, उसमें भी ऐसे केसेस हैं जिसमें कि इंसान से इंसान में देखा गया है। स्तर बहुत कम होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके साथ 5 मिनट समय बिताने से या उसके आसपास खड़ा है तो उसको हो जाएगा। इसके प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि उसकी बॉडी फ्लूइड से कॉन्टैक्ट होना, तब और प्रोलॉन्ग एक्सपोज, लंबे समय तक एक्सपोज होना है, जिसमें ज्यादातर केयर गिवर्स होते हैं या क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। हाँ, ये रेयर होता है, कॉमन नहीं। ये तरीका नहीं होता इस वायरस के फैलने का। इस वायरस के फैलने का आमतौर पे तरीका देखा जाता है कि जो चूहे होते हैं उनकी कंटामिनेटेड सिक्रीशन से, उनके इन्फेक्टेड जो मल मूत्र, ड्रॉपिंग, सलाइवा, उन्होंने कहीं जाके कुछ खाने को जूठा कर दिया, वो कंज्यूम कर लिया आपने, तो इस तरह से वो इन्फेक्टेड अगर चूहे हैं तो उस तरह से ये फैल सकता है। जी। डॉक्टर अंकिता, आपने कहा कि इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोरोना में भी देखा गया था, लेकिन देखिए सर्दी खांसी, बदलता मौसम है, ये तो आम है। तो ऐसे कोई रेड साइंस, रेड फ्लैग्स भी हैं जिन्हें अगर कुछ नोटिस करता है कोई पर्सन तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए? हाँ, तो कभी भी अगर आपको फ्लू के जैसे लक्षण भी आते हैं तो एक तो सेल्फ मेडिकेशन करने से बचें। अपने आप घर में खुद से कुछ दवाइयाँ लेने से बचें। डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये किस तरह के लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो सोसाइटी में एक दूसरे में चल रहे होते हैं, तो जो वायरल इन्फेक्शन भी है, हमें पता होता है कि इस तरह के वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं, इसके लक्षण इस तरह के दिखते हैं। हंटा वायरस में इनिशियल सिम्टम्स तो शुरुआती लक्षण तो फ्लू की तरह होता है, बट ये सीवियर फॉर्म ले सकता है, जैसे कि सांस की दिक्कत आ सकती है लोगों में, और जल्दी आ सकती है सांस की दिक्कत। कभी कभी आप उसमें देखते हैं कि यूरिन का जो आउटपुट है, यूरिन आना कम हो जाता है, किडनी पे असर आ जाता है। तो ये एक एचपीएस, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम की तरह भी प्रेजेंट करता है। तो जो हंटा वायरस है उसके लक्षण ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू फ्लू। उसको आप सस्पेक्ट कब करोगे, कब सोचोगे कि आपको क्या इस तरह का बीमारी हो सकता है, इसके बारे में जिक्र करना चाहिए? अगर आप किसी के संपर्क में आए हो जो ट्रैवल करके आए,
जी। अदरवाइज नॉर्मल फ्लू जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो पैनिक नहीं करना है। अगर आप घर में ही हैं, आसपास हैं, ऐसे किसी से मिल के नहीं आए, ट्रैवल करके नहीं आए, तो ऐसे पैनिक नहीं करना है। लक्षण कुछ ज्यादा है या कम है, जरूर अपने डॉक्टर से मिले ताकि समय पे मॉनिटरिंग और दवाइयाँ जी।